हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तन्वी ने विक्रांत को बताया था कि वह बहुत लापरवाह है, इसलिए वह विक्रांत की सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं है। लेकिन जैसे ही विक्रांत ने तन्वी से कहा कि उसकी मिस्टर शैडो के साथ डिनर मीटिंग है, तन्वी ने तुरंत यू टर्न मारा और कहा था कि वह मजाक कर रही थी। विक्रांत ने तन्वी से कहा था कि अगर उसे सेक्रेटरी का काम करना है तो विक्रांत की हर छोटी से छोटी आदत का ख्याल रखना है। उसके बाद विक्रांत ने तन्वी को स्टेडियम के सामने से कॉफ़ी लाने कहा था और 15 मिनट का टाइम दिया था। तन्वी स्टारबक्स में ऑर्डर दे चुकी थी और विक्रांत की मोचा कॉफ़ी आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे टेंशन हो रही थी कि अगर वह वक्त पर नहीं पहुंची तो विक्रांत उसे अपने साथ मिस्टर शैडो से मिलने नहीं ले जाएगा। इस तरफ कॉन्सर्ट बस शुरू ही होने वाला था। आकर्ष की मैनेजर गरिमा ने अंतरा को बैक स्टेज रुकने के लिए विनती की थी ताकि ब्रेक में जब आकर्ष कपड़े बदले तो अंतरा फिर से उसका टचअप कर सके। अंतरा को पता था कि इतने बड़े इवेंट में एक प्रोफेशनली ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट को भी सिर्फ बैकग्राउंड डांसर्स को मेकअप करने का काम मिलता है, लेकिन अंतरा को सीधा आकर्ष छाबड़ा जैसे बड़े सिंगर का मेकअप करने दिया गया था। इसका यही मतलब था कि विक्रांत ग्रोवर को अंतरा पर पूरा भरोसा था, या तो फिर विक्रांत को मिस्टर शैडो पर पूरा भरोसा था। बाहर कॉन्सर्ट शुरू होते ही ऑडियंस खुशी से चीख पड़ी। बैक स्टेज पर काम कर रहे ज़्यादातर लोग भी कॉन्सर्ट देखने चले गए थे। सिर्फ कुछ मेकअप आर्टिस्ट बैक स्टेज बैठकर आराम कर रहे थे। अंतरा ने अपना फ़ोन निकाला और मिस्टर शैडो को टेक्स्ट भेजा, आप बिज़ी हो? तुरंत ही सामने से रिप्लाई आया, मैं आकर्ष छाबड़ा के कॉन्सर्ट का लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूँ। यह पढ़कर अंतरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था कि मिस्टर शैडो की हमेशा उस पर नज़र रहती है, इसलिए अब तक मिस्टर शैडो को पता चल ही चुका होगा कि अंतरा ने आकर्ष का मेकअप किया हुआ है। यह सोचते हुए अंतरा ने फिर से मैसेज किया, आज आकर्ष का मेकअप कैसा लग रहा है? सामने से रिप्लाई आया, पता नहीं। यह पढ़कर अंतरा थोड़ी निराश हो गई। उसे लगा कि मेकअप अच्छा नहीं हुआ होगा, इसलिए मिस्टर शैडो ने जवाब नहीं दिया। वह यह सोच रही थी, तब फिर से उसके फ़ोन पर टेक्स्ट आया, दरअसल मैं आज पहली बार ऐसा कॉन्सर्ट देख रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ कॉन्सर्ट में कैसे दिखते हैं, लेकिन स्टेज के नीचे खड़ी ऑडियंस में कुछ लड़कियाँ एक्साइटमेंट से रो रही हैं। इसका यही मतलब हो सकता है कि आकर्ष को बेस्ट लुक दिया गया होगा। यह मैसेज पढ़कर अंतरा ज़ोर से हंस पड़ी। उसके बाद दोनों की मैसेज पर बातें चलती रही। अंतरा ने मिस्टर शैडो से पूछा कि क्या वह ऑफिस में बैठकर कॉन्सर्ट देख रहा है। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि उसकी आज किसी से डिनर मीटिंग थी, लेकिन सामने वाले आदमी को किसी के साथ डेट पर जाना था, इसलिए उसके पास मिस्टर शैडो के साथ डिनर करने का टाइम नहीं था। इस वजह से मिस्टर शैडो को घर जाना पड़ा। यह जानकर अंतरा को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसने मिस्टर शैडो को मैसेज किया कि फ्रिज में उसके लिए सूप रखा हुआ है और उसे गर्म करके पीने के लिए कहा। अंतरा ने मिस्टर शैडो को यह भी बताया कि वह घर आकर उसके लिए खाना बना देगी, लेकिन मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि उसे कुछ नहीं खाना है। जब अंतरा ने जोर दिया तो मिस्टर शैडो ने मैसेज का कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। काफ़ी टाइम तक मिस्टर शैडो का कोई रिप्लाई नहीं आने पर अंतरा को लगा कि शायद वह बिज़ी होगा। अंतरा ने ज़्यादा ना सोचते हुए अपना फ़ोन रख दिया और मेकअप टेबल को ठीक करने में लग गई। तब फिर से उसके फ़ोन पर मैसेज आया, अंतरा मैं अभी BKC आ रहा हूँ, तुम फ्री हो जाओ तब बाहर आ जाना। यह पढ़कर अंतरा को लगा कि शायद मिस्टर शैडो का बाहर डिनर करने का मन होगा। उसने भी ओके लिखकर भेज दिया। अंतरा ने अपना फ़ोन रखा ही था, तब देखा कि तन्वी हाथ में कॉफ़ी का कप लेकर भागती हुई आ रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और वह हाँफ रही थी। अंतरा तुरंत तन्वी के पास गई और उसे एक कुर्सी देते हुए पूछा, अरे क्या हो गया,
ऐसे भाग क्यों रही है? तन्वी ने मेकअप रूम में नज़र फेर कर हाँफते हुए पूछा। कहाँ गया वह हिटलर विक्रांत? यह सुनकर अंतरा समझ गई कि तन्वी ज़रूर विक्रांत के लिए कॉफ़ी लेने बाहर गई होगी। अंतरा ने तन्वी को पानी की बोतल देते हुए बताया कि विक्रांत तो शायद बाहर चला गया होगा। तन्वी ने पानी की आधी बोतल ख़त्म कर दी और फिर कुर्सी पर बैठते हुए अंतरा को कहानी बताई कि विक्रांत को कॉफ़ी पीने का मन था, इसलिए उसने तन्वी को बाहर भेजा था। ऊपर से सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया था। बाहर इतनी भीड़ होने की वजह से तन्वी मुश्किल से जाकर वापस आ पाई थी, लेकिन अब विक्रांत गायब था। तन्वी ने चिढ़ते हुए अंतरा से पूछा कि अगर यह हरासमेंट नहीं है तो और क्या है? अंतरा ने तन्वी को शांत रहकर गहरी सांस लेने कहा। फिर भी तन्वी नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। आखिर तन्वी ने अंतरा से कहा, मेरी भले ही बैंड बज गई, लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि आज हिटलर विक्रांत की मिस्टर शैडो के साथ डिनर मीटिंग है और वह मुझे साथ लेकर जाने वाला है। आज मिस्टर शैडो के बारे में शायद कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाएगी। अंतरा को पता था कि यह प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका है। उसने कहा, तन्वी मुझे कुछ बताना है। यह सुनकर तन्वी सतर्क होकर कुर्सी पर सीधी बैठ गई। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए अंतरा से कहा, अब यह मत बोलना कि तुझे मिस्टर शैडो की असली पहचान पता चल चुकी है, वरना मैंने कॉफ़ी लाने के लिए जितनी कैलोरीज बर्न की हैं सब वेस्ट हो जाएगी। अंतरा ने अपना सर ना में हिलाया और तन्वी को भरोसा दिया कि अब तक उसे मिस्टर शैडो कौन है यह नहीं पता चला है। यह सुनकर तन्वी को राहत मिली। अंतरा ने आखिर तन्वी को बता दिया, लेकिन तन्वी आज तो मिस्टर शैडो से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मिस्टर शैडो आज डिनर के लिए कहीं नहीं जाने वाले। यह सुनकर तन्वी को झटका लगा। उसने सोचा कि विक्रांत ग्रोवर उसे झूठ कहकर डिनर पर लेकर जाना चाहता है। उसे बहुत गुस्सा आ गया। तन्वी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत ग्रोवर चाहता क्या है। अंतरा तन्वी को कैसे कहती कि विक्रांत ने उसे इसलिए झूठ कहा क्योंकि विक्रांत उसके साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहता है। हालांकि अंतरा ने उसके बदले तन्वी को समझाया कि हो सकता है कि विक्रांत उसे किसी और काम में इन्वॉल्व करना चाहता हो और उसके सिलसिले में डिनर पर कुछ बात करना चाहता हो। तन्वी ने अंतरा की बात का जवाब दिया कि अगर मिस्टर शैडो डिनर पर नहीं आ रहा है तो फिर वह क्यों जाए, और अगर विक्रांत को उसके साथ ही कुछ बात करनी हो तो उसे इस तरह झूठ बोलकर बाहर ले जाने की क्या ज़रूरत है। तन्वी कुर्सी से उठी और गुस्से में बोली, मैं अभी जाकर विक्रांत से पूछती हूँ कि आखिर वह मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है। अंतरा ने तन्वी को समझाना चाहती थी, लेकिन तन्वी ने उसे साफ मना कर दिया कि वह उसे बिल्कुल रोकने की कोशिश ना करे। तन्वी ने अंतरा को बताया कि वह विक्रांत से पूछ कर रहेगी कि वह उसके साथ किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है। अंतरा उसे रोक पाए उसके पहले तन्वी गुस्से में मेकअप रूम से बाहर निकल चुकी थी। अंतरा ने तन्वी के पीछे जाने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर पहले जब तन्वी ने अंतरा के फ़ोन पर कॉल किया था, तब भले ही अंतरा आकर्ष का मेकअप करने में बिजी थी, फिर भी उसने विक्रांत के साइड की ज़्यादातर बातें सुनी थी और वह समझ गई थी कि विक्रांत उसे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा था। लेकिन यह बात तन्वी को कौन समझाए। अंतरा बस उम्मीद कर सकती थी कि उसकी शॉर्ट टेम्पर्ड दोस्त को जल्द ही विक्रांत की फीलिंग्स समझ आ जाए। बैक स्टेज की तरफ भले ही खट्टी मीठी नोक झोंक चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वीआईपी रूम में अलग ही माहौल था। रुद्र खिड़की के पास चुपचाप खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर हाव भाव थे। दूसरी तरफ गायत्री का मेकअप हो चुका था। उसने सारे मेकअप आर्टिस्ट से कहा कि अब वह लोग जा सकते हैं। उन लोगों के जाने के बाद गायत्री ने कॉफ़ी मशीन से एक कप में चाय भरी और रुद्र के पास गई। गायत्री ने रुद्र को कप देते हुए कहा, रुद्र चाय। रुद्र ने कप लेना तो दूर गायत्री की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपने रूखे लहजे में मना कर दिया कि उसे चाय नहीं चाहिए। रुद्र का जवाब सुनकर गायत्री को बुरा लगा। गायत्री के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई और वह वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। गायत्री ने रुद्र से कहा, अगर तुम्हें अंतरा के पास जाना है तो जा सकते हो,
अंतरा का नाम सुनते ही रुद्र ने गायत्री की तरफ देखा। रुद्र चिढ़ गया था। उसका कहना था कि गायत्री ने बताया था कि सुहानी कपूर ने उसे इस कॉन्सर्ट में आने के लिए इनवाइट किया था और फिर गायत्री ने महेश और लता को बोलकर रुद्र को अपने साथ आने के लिए मजबूर किया था और ऊपर से इतने सारे रिपोर्टर्स को बुला लिया था। रुद्र ने गायत्री से सीधा कह दिया कि वह जानता है कि गायत्री ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। आखिर में रुद्र ने गायत्री को ताना मारा कि उसकी चालाकियां रुद्र अच्छी तरह समझता है। रुद्र की बात सुनकर गायत्री के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वह भी हार मानने वालों में से कहाँ थी। गायत्री ने जवाब दिया कि आकर्ष छाबड़ा जैसे आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट में भला गायत्री को मीडिया बुलाने की क्या ज़रूरत है। रुद्र ने गायत्री से पूछा, अगर ऐसा है तो एक सिंगर के कॉन्सर्ट में भला फाइनेंशियल वीकली का रिपोर्टर क्या कर रहा था। देखो गायत्री, मुझे तुम झूठ ना ही बोलो तो अच्छा है। रुद्री की बात सुनकर गायत्री को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज घर से निकलने से पहले लता ने गायत्री को बार बार एक ही बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए गायत्री को अपने गुस्से पर काबू रखना है। लता का कहना था कि जब तक गायत्री की रुद्र से शादी नहीं हो जाती तब तक गायत्री को ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे रुद्र नाराज़ हो, और उसके साथ ही लता ने गायत्री को एक नया प्लान बताया था। उसी प्लान के चलते गायत्री ने अपना एटीट्यूड बदल दिया और एकदम धीरे से कहा, रुद्र, मैं समझती हूँ कि तुम अब भी अंतरा को पसंद करते हो। इसके जवाब में रुद्र ने गायत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा है, जितना जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। रुद्र की बात सुनकर गुस्सा होने के बदले गायत्री मुस्कुराई और वापस उठकर रुद्र के पास गई। गायत्री ने रुद्र को बताया कि यह सच है कि वह रुद्र से प्यार करती है, लेकिन वह हरगिज़ नहीं चाहेगी कि रुद्र ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करे, क्योंकि ऐसी शादी में रुद्र खुश नहीं रहेगा। आखिर में गायत्री ने रुद्र से कह दिया कि आज के बाद वह रुद्र को अंतरा के पीछे जाने से कभी नहीं रोकेगी। गायत्री की बात सुनकर रुद्र ने शक की निगाह से गायत्री की तरफ देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या फिर आज सूरज पश्चिम से निकला है। गायत्री रुद्र का ताना बराबर समझी थी, फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। गायत्री ने रुद्र को जवाब दिया कि वह पहली बार मां बनने वाली है और ऊपर से वह बच्चा रुद्र का खून है, इसलिए वह अपनी तबीयत का एकदम ठीक से ख्याल रखती है। लेकिन रुद्र को गायत्री पर शक हो रहा था। उसने गायत्री से सीधा कह दिया कि अगर उसे रुद्र के साथ झगड़ा करना हो तो वह बेशक कर सकती है, क्योंकि इस तरह से नाटक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गायत्री ने रुद्र से कहा, मैं अब तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूँगी। कल पूरी रात मैं सोचती रही, मुझे एहसास हुआ कि जब से हम दोनों की मुलाकात हुई है तब से लेकर अब तक मुझ में काफ़ी बदलाव आ गए हैं, लेकिन इसकी वजह शायद मेरी प्रेगनेंसी है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि प्रेगनेंसी में काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन अब मैंने फ़ैसला कर लिया है, अगर तुम अंतरा ही तुम्हारी खुशी है तो तुम उसके पास वापस जा सकते हो। मेरे पेरेंट्स को मैं संभाल लूँगी। यह सुनकर रुद्र की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। क्या रुद्र गायत्री की साजिश में फंस जाएगा? रुद्र गायत्री की बात सुनकर हैरान रह गया था, लेकिन गायत्री की दरियादिली और समझदारी वाली बात सुनकर रुद्र का शक दूर हो गया। रुद्र को पता था कि गायत्री कैसी औरत थी। रुद्र के हिसाब से भले ही गायत्री स्मार्ट नहीं थी, लेकिन जब उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ तब वह समझदार और आज्ञाकारी ज़रूर थी। इसलिए तो रुद्र धीरे धीरे उसकी तरफ ढलने लगा था और फिर गायत्री प्रेग्नेंट हो गई थी। उसी वक्त अंतरा की इनफर्टिलिटी के बारे में पता चला था। ऊपर से रुद्र की मां मधु का खानदान को वारिस देने का प्रेशर था। इसलिए रुद्र ने एक फ़ैसला लेकर सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लिया था। लेकिन किसे पता था कि एक वक्त की समझदार गायत्री प्रेग्नेंट होने के बाद इतनी झगड़ालू औरत बन जाएगी, और दूसरी तरफ अंतरा दिन ब दिन और खूबसूरत होती जाएगी। अंतरा से अलग होने के बाद रुद्र को एहसास हुआ था कि उसे गायत्री से सच्चा प्यार कभी नहीं हो सकता। यह सब सोचते हुए रुद्र को अचानक से याद आया कि अंतरा ने बताया था कि रुद्र को ओलिगोस्पर्मिया है,
मतलब शुक्राणु की कमी है। इसका मतलब था कि गायत्री के पेट में पल रहा बच्चा शायद उसका ना भी हो। गायत्री ने देखा कि काफ़ी देर से रुद्र कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह अब थोड़ा शांत हो गया था। यह देखकर गायत्री के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि लता ने गायत्री को बताया था कि रुद्र का बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन होगा। लता ने गायत्री को बताया था कि आदमी को नेक दिल औरतें बहुत पसंद होती हैं, और साथ में यह भी बताया था कि अगर गायत्री ने समझदारी दिखाई तो रुद्र का उसके लिए धीरे धीरे नज़रिया बदलने लगेगा। लता ने खुद भी सालों से यही किया था, इसलिए उसकी और महेश दीक्षित की शादी इतने सालों से टिक पाई थी। लता ने महेश को इस कदर अपने वश में किया हुआ था कि अफेयर तो दूर की बात है, महेश ने अपने साथ में कोई फीमेल एम्प्लॉय तक नहीं रखी थी। गायत्री ने रुद्र के नज़दीक जाते हुए कहा, उस दिन अंतरा ने कहा था कि अब्रॉड में मेरा एक आदमी के साथ अफेयर था। आज मैं कबूल करती हूँ कि यह बात सच है, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि उसके साथ मेरा 1 महीने के अंदर ही ब्रेकअप हो गया था। सुहानी को भी इसके बारे में पता है, क्योंकि हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। अगर तुम चाहो तो उसे पूछ सकते हो। यह सुनकर रुद्र ने गायत्री को ताना मारा। अच्छा, तो यह बात है। अब समझ आया कि तुम इसलिए मुझे जिद करके अपने साथ लाई हो ताकि सुहानी तुम्हारे लिए सफाई दे सके। यह सुनकर गायत्री ने रुद्र से कह दिया कि वैसे भी रुद्र को यह लगता है कि गायत्री एक अच्छी इंसान नहीं है, इसलिए अगर सुहानी भी आकर सच्चाई बताएगी तब भी रुद्र गायत्री पर भरोसा नहीं करेगा। यह कहने के बाद गायत्री ने अपनी ट्रम्प कार्ड निकाला। उसने रुद्र से कहा कि एक बार उसकी डिलीवरी हो जाए, उसके तुरंत बाद वह पैटर्निटी टेस्ट करवाएगी। अगर बच्चा रुद्र का नहीं हुआ तो वह अपनी जान देकर खुद को सजा देगी। यह सुनकर रुद्र ने जवाब दिया कि गायत्री को इतने कड़वे शब्द इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डिलीवरी और पैटर्निटी टेस्ट हो जाएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। गायत्री मुस्कुराई और रुद्र से कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन अभी तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। मैंने सुना है कि अंतरा अभी अभी कॉन्सर्ट देखने ऑडियंस में गई है। वह स्टाफ सेक्शन में बैठी होगी। गायत्री के यह कहने के बाद भी रुद्र हिचकिचा रहा था। उसने गायत्री से पूछा कि क्या वह इस बारे में श्योर है। गायत्री ने अपनी बात दोहराई कि अगर अंतरा के साथ रहने से रुद्र खुश रहता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। गायत्री ने आगे बढ़कर रुद्र की टाई ठीक करते हुए बड़े प्यार से कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स से इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर अंतरा तुम्हारे पास वापस आने के लिए तैयार है तो मैं कोई भी बहाना बनाकर अपने पेरेंट्स से कह दूंगी कि हम दोनों की एक दूसरे से जमी नहीं, इसलिए हम अलग हो गए। और फिर बात रही हमारे बच्चे की, तो वह तो वैसे भी आहूजा खानदान का वारिस है। मैं उसे तुम्हें और अंतरा को सौंप दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। यह सुनकर रुद्र ने चैन की सांस ली और गायत्री से कहा कि अगर वह बच्चा उसका है तो वह ज़रूर उसे अपना लेगा। गायत्री ने रुद्र से कहा कि उन लोगों को शादी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है और उसके माँ पापा ने लोगों को इनविटेशन देना भी शुरू कर दिया है। अगर शादी कैंसिल हुई तो महेश की बहुत बदनामी हो जाएगी। रुद्र को भी लगा कि गायत्री की यह बात गलत नहीं है, और अब गायत्री ने खुद उससे दूर जाने का वादा किया था, इसलिए रुद्र को काफ़ी राहत मिली थी। रुद्र गायत्री की बात से सहमत हुआ और उसने वादा किया कि वह शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन गायत्री को भी शादी के बाद अपने माँ पापा को धीरे धीरे सच बताना शुरू करना पड़ेगा। गायत्री भी रुद्र की बात से सहमत हुई। रुद्र ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ठीक है, फिर यही प्लान फॉलो करते हैं। और हाँ, तुम्हारी डिलीवरी होने के बाद मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहे। यह सुनते ही गायत्री ने अपने चेहरे पर थोड़ी उदासी लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहती थी। इतना बोलने के बाद तुरंत गायत्री ने खुद को संभालने का नाटक किया और आगे कहा, अब यह सब बातें छोड़ो और जल्दी से अंतरा के पास जाकर
उसे यह खुशखबरी दो। यह कहते हुए गायत्री ने रुद्र को हल्का सा धक्का दिया। रुद्र ने जाते हुए गायत्री से खुद का ध्यान रखने के लिए कहा। वीआईपी रूम के बाहर जाते वक्त रुद्र किसी से टकरा गया। वह कॉन्सर्ट की स्पेशल गेस्ट और गायत्री की दोस्त सुहानी कपूर थी। उसने सिल्वर कलर का चमकता हुआ ड्रेस पहना था। उस ड्रेस में सुहानी के अंग अंग उभरे हुए दिख रहे थे। रुद्र ने सुहानी से टकराने के लिए माफ़ी मांगी। सुहानी ने रुद्र को जवाब दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर आहूजा, लेकिन आप मेरी दोस्त को अकेला छोड़कर कहाँ चले? रुद्र ने सुहानी को जवाब दिया, दो बेस्ट फ्रेंड को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए कॉन्सर्ट देखने जा रहा हूँ। ख़त्म होते ही गायत्री को लेने आ जाऊँगा। सी यू लेटर। इतना कहकर रुद्र वहाँ से निकल गया और सुहानी गायत्री की तरफ आगे बढ़ी। अभी कुछ पल पहले प्यार से मुस्कुराती हुई गायत्री के चेहरे पर नफरत झलकने लगी। गायत्री ने एक घूंट में ठंडी चाय पी। उसका जबड़ा सख्त हो गया था। गुस्से से उसका खून उबलने लगा था। तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। यह बोलते हुए सुहानी सोफे पर बैठी। अपने नाखून देखते हुए उसने आगे कहा, लगता है तुम्हें बहुत परेशान किया जा रहा है। गायत्री की आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से से मेकअप टेबल पर अपना हाथ घुमाया और उस पर पड़ी सारी चीज़ें नीचे फेंक दी। गायत्री ने सुहानी से कहा, मेरी माँ ने कहा था कि मुझे थोड़ा सहना पड़ेगा, लेकिन कितना? मैंने मुश्किल से खुद को काबू में रखा था। मन कर रहा था कि रुद्र का गला दबा दूं। सुहानी ने ज़मीन पर पड़ी क्रीम की बोतल उठाई और गायत्री से कहा कि अच्छा है कि उसकी रुद्र आहूजा से शादी होने वाली है, वरना इतनी महंगी ब्रांड की क्रीम वेस्ट करना किसी आम औरत के बस की बात नहीं है। गायत्री चिढ़ गई कि एक तो उसे रुद्र पर इतना गुस्सा आ रहा था, ऊपर से सुहानी उसे ताने मार रही थी। गायत्री का मूड देखकर सुहानी ने मजाक बंद कर दिया और गायत्री को बताया कि वह लता की बात से सहमत है। अगर गायत्री ने इसी तरह से पेशेंस रखा तो वह रुद्र को ज़रूर वापस अपने बस में कर लेगी। सुहानी ने गायत्री को बताया कि वैसे भी लोगों की नज़रों में गायत्री मिसेस आहूजा बन चुकी है, इसलिए गायत्री का आधा काम तो हो गया है। लेकिन गायत्री का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसने सुहानी को बताया कि शादी तक वह कैसे भी करके सब कुछ सह लेगी, लेकिन शादी के बाद क्या उसे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी? इसके जवाब में सुहानी ने कहा, यह तो तुझ पर डिपेंड करता है कि तू कितनी जल्दी रुद्र का दिल जीत सकती है। इतना कहने के बाद सुहानी ने गायत्री को आंख मारी और आगे कहा, अभी भले ही तू प्रेग्नेंट है, लेकिन मेरे पास एक दवा है जिससे कोई भी आदमी तेरे बिस्तर से उतरने का नाम ही नहीं लेगा। यह बोलने के बाद सुहानी ने गायत्री के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा, सच में? सुहानी ने हाँ में अपना सर हिलाया और गायत्री को बताया कि थाईलैंड से उसकी एक दोस्त यह दवा लाई थी। सुहानी का कहना था कि उसने राजवीर मल्होत्रा पर इस दवा का एक्सपेरिमेंट किया था और उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। यह सुनकर गायत्री की आंखें चौड़ी हो गई थी, क्योंकि राजवीर मल्होत्रा विक्रांत ग्रोवर की तरह फिल्म इंडस्ट्री का एक किंग माना जाता था। सुहानी ने गायत्री को बताया कि इस दवा की वजह से राजवीर उसके इशारों पर नाचने लगा था, जिसका फ़ायदा उठाकर सुहानी बॉलीवुड के ए लिस्टर में शामिल हो गई थी। सुहानी ने गायत्री को यह भी बताया कि उसका पहला टारगेट विक्रांत ग्रोवर था, लेकिन विक्रांत उसके जाल में नहीं फंसा। इस वजह से उसे दूसरे ऑप्शन के रूप में राजवीर को फंसाना पड़ा। सुहानी का कहना था कि उसे कभी कभी लगता है कि उसकी अब्रॉड में लाइफ अच्छी थी। अब्रॉड का नाम आते ही सुहानी को अचानक से कुछ याद आया और उसने गायत्री से पूछा, अरे हाँ, तूने बताया नहीं कि तेरी कज़न को तेरे अब्रॉड वाले अफेयर के बारे में कैसे पता चला था? यह सुनते ही गायत्री को फिर से गुस्सा आ गया और उसने कहा, उस कमीनी ने मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर रुद्र के सामने यह बात कही थी, लेकिन मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसके जाल में फंसते फंसते बच गई। इतना बोलकर गायत्री ने सुहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुहू, तू यह बात किसी को मत बताना। अगर रुद्र को पता चल गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। सुहानी ने गायत्री को भरोसा दिया कि
वह इस बात को सीक्रेट रखेगी, क्योंकि वह दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन सुहानी ने भी एक छोटी शर्त रखी कि गायत्री के मिसेज आहूजा बनने के बाद उसे सुहानी की मदद करनी पड़ेगी, ताकि वह विक्रांत ग्रोवर को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ सो सके। गायत्री ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा कि एक बार वह अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी तो ज़रूर सुहानी की मदद करेगी। वीआईपी रूम के अंदर यह साजिश रची जा रही थी, लेकिन बाहर आकर्ष छाबरा का कॉन्सर्ट पूरे जोश में चल रहा था। लाजवाब साउंड, बेहतरीन लाइट्स और आकर्ष की आवाज़ ने मानो ऑडियंस पर जादू कर दिया था। स्टेज के नीचे खड़े लोग आकर्ष के गानों पर चिल्ला चिल्ला कर उछल रहे थे। अंतरा स्टाफ सेक्शन की पहली रॉ में बैठी थी। अंतरा के मासूम चेहरे और पतले फिगर ने बहुत लोगों की नज़रें उसकी तरफ खींची थी। अब तक रुद्र भी बाहर आ चुका था। उसने अंतरा को देख लिया था, लेकिन रुद्र अंतरा तक पहुंचे उससे पहले अंतरा के फ़ोन का मैसेज टोन बजा। अंतरा ने मैसेज खोला तो देखा कि मिस्टर शैडो ने उसे मैसेज में क्वेश्चन मार्क भेजे थे। मिस्टर शैडो ने आज तक कभी ऐसा मैसेज नहीं भेजा था, इसलिए अंतरा को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अंतरा ने तुरंत रिप्लाई किया, क्या हुआ? सामने से रिप्लाई आया, आकर्ष छाबरा बहुत हैंडसम है ना? अंतरा ने जवाब दिया कि उसने आकर्ष का मेकअप जो क्या है, इसलिए उसे हैंडसम तो दिखना ही था। अंतरा के इस मैसेज का जवाब देने के बदले मिस्टर शैडो ने सीधा कॉल किया। अंतरा ने फ़ोन उठा तो लिया, लेकिन वहाँ पर काफ़ी शोर होने की वजह से अंतरा ऑडियंस से बाहर निकली। एक शांत जगह पर आकर अंतरा ने फ़ोन कान पर लगाया और कहा, आप क्या कह रहे थे? अंदर बहुत शोर था इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि वह बस यह पूछ रहा था कि क्या अंतरा को मज़ा आ रहा है। अंतरा ने जवाब दिया कि वह पहली बार ऐसा कॉन्सर्ट देख रही है, इसलिए वह बहुत खुश है। मिस्टर शैडो ने कहा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टेडियम के पार्किंग लॉट में अपनी गर्लफ्रेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन वह बिना अपनी पलकें झपकाए दूसरे मर्द को देखकर उसकी तारीफ करने में बिजी है। इधर अंतरा मिस्टर शैडो से बात कर रही थी और अंदर रुद्र अंतरा को ढूंढ रहा था। यह सुनते ही अंतरा चौंक गई और उसने कहा, आप यहाँ भी आ गए? लेकिन हमारी 11 बजे की बात हुई थी और अभी तो 10 भी नहीं बजे। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि सब विक्रांत ग्रोवर की वजह से हुआ है। विक्रांत के साथ वाली मीटिंग कैंसिल होने की वजह से मिस्टर शैडो को घर जाना पड़ा था और घर पर अकेले बोर होने की वजह से मिस्टर शैडो ने स्टेडियम आकर अंतरा का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया था। यह सुनकर अंतरा ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। मिस्टर शैडो ने अंतरा से पूछा कि क्या उसे आगे का कॉन्सर्ट नहीं देखना है। अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं चलेगा, फिर किसी दिन देख लूँगी। मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया कि वह कॉल डिस्कनेक्ट करके संभल कर चले, क्योंकि रात का वक्त था। मिस्टर शैडो आज सिल्वर कलर की चमचमाती हुई रेंज रोवर कार लेकर आया था। कॉल डिस्कनेक्ट होने के कुछ देर बाद उसे अंतरा दूर से आती दिखी। मिस्टर शैडो ने गाड़ी की हेडलाइट ऑन की। यह देखकर अंतरा भी उस तरफ चलने लगी। अंतरा के कार के नज़दीक पहुंचते ही मिस्टर शैडो ने उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला और कहा, तुम हाफ क्यों रही हो? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था क्या? अंतरा ने जवाब दिया कि वह इस स्टेडियम में पहली बार आई थी, इसलिए उसे पार्किंग लॉट की तरफ का एग्ज़िट ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना पड़ा। मिस्टर शैडो ने कहा कि अगर ऐसा था तो अंतरा को कॉल करना चाहिए था, वह खुद उसे अंदर आकर ले जाता। अंतरा ने जवाब दिया कि अंदर काफ़ी मीडिया वाले थे, इसलिए उसे डर था कि मिस्टर शैडो अंदर आया और किसी रिपोर्टर ने उसे देख लिया तो वह तुरंत मिस्टर शैडो का फ़ोटो खींच लेता। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर शैडो ने हंसते हुए सुझाव दिया कि अंतरा को अपना करियर बदलकर पीआर में जाना चाहिए। अंतरा भी मुस्कुराई और उसने टॉपिक बदला और पूछा कि मिस्टर शैडो ने कुछ खाया है या नहीं। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि वह अंतरा का इंतज़ार कर रहा था। अंतरा ने बताया कि मिस्टर शैडो को जो भी खाना है वह घर पहुंचकर बना देगी। मिस्टर शैडो सोचने लगा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया
कि उसे क्या खाना है। उसने अंतरा को बताया कि अभी उसे कुछ याद नहीं आ रहा है, वह लोग रास्ते में तय कर लेंगे। उसके बाद गाड़ी धीरे से चलने लगी। मिस्टर सैडो ने स्टेडियम के मेन एंट्रेंस की तरफ से निकलने के बदले जानबूझकर स्टेडियम के पीछे का रास्ता लिया। जैसा कि अंतरा ने कहा था, शायद मिस्टर सैडो को मीडिया का डर था। अंतरा ने सोचा कि अच्छा हुआ कि उसने मिस्टर सैडो को अंदर नहीं बुलाया। हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि पहले वह खुद ही बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगी। रास्ता ढूंढते हुए अंतरा को आकाश छाबरा के कुछ फैंस मिल गए और उन लोगों ने अंतरा की मदद की। अंतरा यह सोच रही थी, तब मिस्टर सैडो ने उसे पूछा, अंतरा, क्या तुम सुहानी कपूर को जानती हो? जवाब में अंतरा ने कहा, ज़्यादा तो नहीं, बस मुझे इतना पता है कि वह बॉलीवुड स्टार हैं और आज के कॉन्सर्ट की स्पेशल गेस्ट थी। लेकिन आप अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर सैडो ने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया कि अम्यूज़मेंट पार्क के घोस्ट हाउस में जिक्र हुआ था कि गायत्री का अब्रोड में एक आदमी के साथ अफेयर था। इस सिलसिले में मिस्टर सैडो ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करवाया तो पता चला कि गायत्री की सुहानी कपूर के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती है। अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसने मिस्टर सैडो को बताया कि कॉन्सर्ट में आने के लिए गायत्री और रुद्र को शायद सुहानी ने ही इनवाइट किया होगा। रुद्र का नाम सुनते ही मिस्टर सैडो सीरियस हो गया। अंतरा ने उसे समझाया कि गायत्री के प्रेग्नेंट होने की वजह से रुद्र उसके साथ आया होगा, ना कि अंतरा के लिए। मिस्टर सैडो का एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा हाथ दरवाजे की खिड़की पर टिकाया हुआ था। उसने अंतरा से कहा, अगर ऐसा था तो ठीक है, लेकिन अब अगर रुद्र ने एक भी बार तुम्हें परेशान किया तो मुझे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। यह सुनकर अंतरा ने मिस्टर सैडो की तरफ देखा। आज तक उसने कभी एक्शन जैसे कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे। अंतरा थोड़ी घबरा गई थी। उसने मिस्टर सैडो को समझाया, देखिए, वैसे भी रुद्र और गायत्री की बहुत जल्द शादी होने वाली है, इसलिए उन दोनों के मामले में पड़ने के बदले आपने अपने जो अधूरे काम बताए थे उसे जल्दी से निपटा दीजिए, ताकि आप अपना मास्क उतार सकें और हम अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकें। रुद्र जैसे आदमी के पीछे पड़ने से कोई मतलब नहीं है, वह कभी नहीं सुधरने वाला। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर सैडो ने अंतरा को बताया कि उसे रुद्र को सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर सैडो का कहना था कि रुद्र के पास अंतरा को सताने के लिए बेफिजूल वक्त पड़ा हुआ है, इसलिए वह बस रुद्र को बिजी रखना चाहता है। और रही बात मिस्टर सैडो के अधूरे कामों की, तो रुद्र के साथ यह खेल खेलने से मिस्टर सैडो के वह काम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। मिस्टर सैडो की बात सुनकर अंतरा इस मुद्दे पर सोचने लगी। अचानक अंतरा को एहसास हुआ और उसने मिस्टर सैडो की तरफ देखते हुए पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर सैडो के वह अधूरे काम का रुद्र से ही कोई ताल्लुक़ है। अंतरा के इस सवाल का मिस्टर सैडो ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अंतरा को लगा कि शायद यही सच है। मिस्टर सैडो ने अंतरा के पांव पर अपना हाथ रखकर उसे बताया कि इस मामले में अंतरा को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को मिस्टर सैडो खुद संभाल लेगा। यह सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। हालांकि अंतरा इस मामले के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि मिस्टर सैडो के बाकी सीक्रेट्स के साथ यह वाला सीक्रेट भी एक ना एक दिन खुल ही जाएगा। कुछ ही देर में वह लोग होटल सहारा पहुंच गए। अंतरा थकी हुई थी, इसलिए मिस्टर सैडो पहले उसे रेस्टोरेंट में डिनर करने लेकर गया और उसके बाद दोनों ऊपर अपने कमरे में गए। रूम नंबर 607 अब उन दोनों के लिए घर ही बन गया था। कमरे के अंदर कदम रखते ही दोनों का स्ट्रेस गायब हो जाता था। शूट में आते ही अंतरा सीधा बेडरूम में सोने जा रही थी, लेकिन अचानक से मिस्टर सैडो ने उसे अपने हाथों में उठा लिया। अंतरा चौंक गई और उसके मुंह से निकल गया, अरे क्या कर रहे हो? मिस्टर सैडो ने बताया कि वह उसे नहलाना चाहता है, क्योंकि प्रेग्नेंट औरतों को खुद को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर सैडो का कहना था कि मेकअप के काम की वजह से अंतरा के शरीर पर अलग अलग कॉस्मेटिक चीज़ों के केमिकल्स लगते रहते हैं,
इसलिए अंतरा का नहाना बहुत ज़रूरी है। अंतरा को ख्याल आया कि मिस्टर सैडो ने कहा कि वह उसे नहलाना चाहता है। इसका तो यह मतलब हुआ कि वह अंतरा के साथ नहाना चाहता है। अंतरा ने मिस्टर सैडो को धक्का दिया और बताया कि भले ही वह प्रेग्नेंट है लेकिन खुद से नहा सकती है। लेकिन मिस्टर सैडो ने ज़िद की कि वह खुद अंतरा को नहलाना चाहता है। अंतरा को पता था कि शुरू से ही मिस्टर सैडो ऐसी बातें खुलेआम बोल सकता था, लेकिन अंतरा को आज भी शर्म आती थी। अंतरा खुद को कोस रही थी कि वह अब तक क्यों ऐसी है। अंतरा आगे कुछ सोचे उसके पहले वह बाथरूम में पहुंच चुकी थी। मिस्टर सैडो ने बाथटब में पानी भरा और अंतरा को उसके अंदर बिठाया। गर्म पानी ने अंतरा को इतना रिलैक्स कर दिया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जब अंतरा की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी। अंतरा ने देखा कि वह बेड पर थी। हमेशा की तरह मिस्टर सैडो जा चुका था। उसी वक्त अंतरा के फ़ोन पर मिस्टर सैडो का मैसेज आया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन तुम आराम करना और जल्दी उठने की तो सोचना भी मत। अंतरा ने देखा कि इस मैसेज के अलावा और 3 मैसेज थे। एक मैसेज में लिखा था कि मुझे लड़कियों के बाल ड्राई करना नहीं आता। कल रात मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे बाल पूरी तरह ड्राई नहीं हो पाए। दूसरे मैसेज में लिखा था, किचन में दलिया बनाकर रखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हैं जो तुम्हारे और बेबी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तुम्हें वह पूरा का पूरा ख़त्म करना है, कोई बहाना नहीं चाहिए। तीसरे मैसेज में लिखा था, आज कहीं बाहर मत जाना, हॉस्पिटल भी नहीं। तुम्हारे मामा के लिए मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट अरेंज कर दिया है। अंतरा ने देखा कि पहले 3 मैसेज सुबह 7 बजे के आसपास आए थे और आखिरी मैसेज 8 बजे के बाद, मतलब कि अभी अभी आया था। मिस्टर सैडो को लगा था कि अंतरा बहुत थक गई थी, इसलिए उसे बाथटब में ही नींद आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल अंतरा को यह समझ आ गया था कि जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी तब से उसे बहुत नींद आने लगी थी। जब भी उसके पास कोई काम नहीं रहता था तो उसे सोने का मन करता था, इसलिए अंतरा बाथटब के गर्म पानी का दोष नहीं दे सकती थी। आज अंतरा 8:30 बजे तक सोई थी। वैसे तो अंतरा के शरीर के अंदर का इनबिल्ट अलार्म उसे जल्दी उठा दिया करता था, लेकिन आज शायद वह अलार्म ख़राब हो गया था। अंतरा बेड से उतरी और सीधा नहाने गई। नहाने के बाद तैयार होकर अंतरा दलिया खाने लगी, जो कि मिस्टर सैडो ने खास उसके लिए बनाया था। उसके बाद अंतरा ने घर का बाकी काम किया और फ्री होने के बाद उसने अपने मेकअप के ट्यूटोरियल वीडियोस देखने का फ़ैसला किया। उसने अपना फ़ोन उठाकर यूट्यूब ओपन किया, लेकिन वह ओपन ही नहीं हुआ। अंतरा ने देखा कि उसके फ़ोन पर इंटरनेट नहीं आ रहा था। अंतरा ने फ़ोन साइड पर रख दिया और टीवी ऑन किया, लेकिन टीवी पर भी सिग्नल नहीं था। अंतरा को यह बड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत होटल के रिसेप्शन पर कॉल किया और अपना प्रॉब्लम बताया। रिसेप्शन से अंतरा को जवाब मिला, सॉरी मैम, लेकिन रूम नंबर 607 के दूसरे गेस्ट ने ही हमें वहाँ के इंटरनेट और केबल कनेक्शन को काटने के लिए कहा है। यह सुनकर अंतरा को हैरानी हुई कि मिस्टर सैडो ने ऐसा क्यों किया होगा। अंतरा ने पूछा कि क्या मिस्टर सैडो ने ऐसा करने की कोई ख़ास वजह बताई थी। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि उनकी होटल की पॉलिसी है कि कस्टमर्स की किसी भी रिक्वेस्ट की वह लोग वजह नहीं पूछ सकते। अंतरा ने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि उसे ऑनलाइन काम करना है, इसलिए उसे इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, सॉरी मैम, लेकिन सर ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनकी परमिशन के बगैर कोई भी कनेक्शन वापस ना दिया जाए। यह सुनकर अंतरा चिढ़ गई और रिसेप्शनिस्ट को याद दिलाया कि अंतरा भी होटल की एक गेस्ट ही है। रिसेप्शनिस्ट भी यह बात समझती थी, लेकिन माफ़ी मांगने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकती थी। अंतरा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अंतरा ने अपने फ़ोन का डाटा ऑन किया, लेकिन उसे याद आया कि रूम नंबर 607 में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, तो इंटरनेट कहाँ से चलेगा। अंतरा ने अपना फ़ोन साइड पर रखा और बैठ गई। उसे अंदर से बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर सैडो ने ऐसा क्यों किया होगा।
पिछली रात को मिस्टर शैडो ने अंतरा को बताया था कि वह रुद्र को बिजी कर देना चाहता है। आज उसने अंतरा को बाहर की दुनिया से अलग कर दिया और यहाँ तक कि अंतरा को होटल से बाहर जाने के लिए भी मना कर दिया था। अंतरा को अचानक कुछ सूझा और अपना फ़ोन उठाकर वह इधर से उधर चलने लगी। जैसे ही उसके फ़ोन पर सिग्नल के 1-2 बार दिखे, उसने तुरंत तन्वी को कॉल किया। कुछ देर तक अंतरा को कॉल कनेक्ट होने का साउंड सुनाई दिया। आखिर में दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। तब जाकर अंतरा ने राहत की सांस ली। सामने से कॉल आंसर हुआ, हेलो। लेकिन तन्वी के बदले यह एक आदमी की आवाज़ थी। अंतरा को वह आवाज़ विक्रांत ग्रोवर की लगी। उसने अपने कान से फ़ोन हटाकर स्क्रीन देखी कि कहीं उसने विक्रांत को तो कॉल नहीं कर दिया, लेकिन स्क्रीन पर तो तन्वी का ही नाम दिख रहा था। पर इतनी सुबह तन्वी और विक्रांत साथ में कैसे हो सकते थे? अंतरा ने कंफर्म करने के लिए पूछा, विक्रांत? सामने वाले ने उबासी लेते हुए जवाब दिया, हाँ मैं विक्रांत ही हूँ। विक्रांत की आवाज़ से लग रहा था कि वह नींद में था। अंतरा ने 2 और 2 4 जोड़ लिए और वह चौंक गई। कुछ देर तक अंतरा ने कुछ बोला नहीं, इसलिए विक्रांत ने कहा, अंतरा तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, इसलिए तुम्हारे बिना पूछे ही मैं कह देता हूँ कि हम दोनों पूरी रात साथ में थे। तन्वी अभी सो रही है और मैं उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। तन्वी के उठने के बाद मैं उसे बता दूंगा। यह सब सुनकर अंतरा इतनी हैरान थी, वह कुछ बोल ही नहीं पाई। काफ़ी टाइम तक वह फ़ोन पकड़कर खड़ी रही। तन्वी ने विक्रांत के साथ रात गुजारी, यह तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। विक्रांत ने कहा, जल्दी का काम सिर्फ शैतान का नहीं होता, कभी कभी इंसान भी जल्दी काम कर लेते हैं। विक्रांत ने अंतरा के मन की बात सुन ली थी। विक्रांत ने आगे अंतरा को बताया कि वह मिस्टर शैडो की तरह नहीं है, जो चुपचाप अपने प्यार को दूर से देखता रहे। अगर मिस्टर शैडो विक्रांत की तरह होता तो उसने अंतरा को रुद्र से शादी नहीं करने दी होती, उल्टा उसने रुद्र से अंतरा को छीन लिया होता। इतनी सारी जानकारी एक साथ हजम करने के लिए अंतरा को एक गहरी सांस लेनी पड़ी। अंतरा ने विक्रांत से कहा, लगता है आप मिस्टर शैडो को बहुत पहले से जानते हो। इसके जवाब में विक्रांत ने कहा, बहुत लंबे टाइम से। शैडो की तुम्हारे साथ मुलाकात होने से भी पहले से। लेकिन सॉरी अंतरा, मैं भी तुम्हें उसकी पहचान नहीं बता सकता। एक बार वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए तो वह खुद ही तुम्हें सब कुछ बता देगा। यह बात तो अंतरा को भी पता थी। उसने विक्रांत से कहा कि फ़िलहाल तो उसे तन्वी की फ़िक्र है। अंतरा का कहना था कि विक्रांत और तन्वी ने जब यह कदम उठा ही लिया है तो अब विक्रांत को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। विक्रांत ने अंतरा से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तन्वी के साथ शादी करूँगा। इतना बोलने के बाद विक्रांत रुक गया और उसने अंतरा से पूछा, तन्वी अभी अभी उठी हैं, तुम्हारी बात कराऊं? अंतरा ने मना कर दिया और विक्रांत से कहा कि वह तन्वी के साथ बाद में बात कर लेगी और फिर बाय बोलकर तुरंत फ़ोन रख दिया। आधे घंटे बाद अंतरा के फ़ोन पर तन्वी का कॉल आया। अंतरा के फ़ोन उठाते ही तन्वी ने कहा, हाँ बोल अंतरा, तूने कॉल किया था? तन्वी की आवाज़ भारी लग रही थी। अंतरा तन्वी से सीधा यह नहीं पूछना चाहती थी कि ऐसा क्या हो गया था कि तन्वी ने विक्रांत के साथ रात गुजारने का फ़ैसला कर लिया। इसलिए अंतरा ने सिर्फ इतना पूछा, तू ठीक है ना? तन्वी काफ़ी ओपन माइंडेड थी, वह अंतरा की बात का मतलब समझ गई थी। उसने जवाब दिया, अब क्या ही बताऊँ तुझे, बस इतना समझ ले कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अब उसके बारे में बात नहीं करते। तू यह बता कि तूने किस लिए फ़ोन किया था? कुछ काम था? अंतरा ने जवाब दिया, हाँ दरअसल मैं यह पूछना चाहती थी कि रुद्र के साथ कुछ हुआ है क्या? यह सुनकर तन्वी भी कंफ्यूज हो गई और उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, रुद्र? उसे क्या हो सकता है? अंतरा के सवाल का जवाब विक्रांत ने दिया। 2 बातों की वजह से रुद्र अगले कुछ दिनों तक मीडिया की हेडलाइंस में रहेगा। पहली बात यह है कि महेश दीक्षित आहूजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ काम करने वाला है और दूसरी बात यह है कि
आहूजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO रुद्र आहूजा महेश दीक्षित की बेटी से शादी करने वाला है। अंतरा को विक्रांत की आवाज़ धीमी सुनाई दे रही थी क्योंकि फ़ोन तन्वी ने पकड़ा हुआ था और विक्रांत तन्वी से थोड़ी दूरी पर था। विक्रांत की बात सुनकर तन्वी को हंसी आ गई कि गायत्री महेश दीक्षित की बेटी बनने के काबिल भी नहीं है। विक्रांत ने बताया कि इस बात से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को तो यही लगता है कि गायत्री और रुद्र की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। विक्रांत ने बताया कि सोशल मीडिया में तो रुद्र और गायत्री के नाम का हैशटैग भी ट्रेंड होना शुरू हो गया है। तन्वी ने लोगों का मजाक उड़ाया कि सब पागल हो चुके हैं। विक्रांत अभी भी अपने पजामा में था और चाय पीते पीते आईपैड पर न्यूज़ पढ़ रहा था। अचानक कुछ पढ़कर उसकी भौहें सिकुड़ गई। तन्वी ने फ़ोन लाउड स्पीकर पर डाल दिया और कहा, अंतरा, मुझे बिजनेस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तुम्हें जो पूछना है डायरेक्ट हिटलर से पूछ लो। यह सुनते ही विक्रांत ने तन्वी की तरफ देखा। तन्वी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदा होते हुए अपने मुंह पर हाथ रख दिया। तन्वी भूल गई थी कि विक्रांत हर एक बात याद रखकर उसका बदला लेता है। पिछली रात ही विक्रांत ने उसे पनिशमेंट के नाम पर टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से अभी तक तन्वी की आंखें लाल थी और आवाज़ भारी। तन्वी विक्रांत से नज़रें चुराने लगी। उसने विक्रांत से कह दिया कि उसने गलत सुना है और फिर उन लोगों के डिस्कशन पर वापस आते हुए कहा, हाँ तो मैं यह कह रही थी कि मीडिया जानती नहीं है कि रुद्र और गायत्री दोनों मोटी चमड़ी के हैं। उनको पता होना चाहिए था कि गायत्री रुद्र की दूसरी बीवी बनने जा रही हैं, लेकिन उन लोगों को बस एक हाई प्रोफाइल वेडिंग कवर करने से मतलब है। विक्रांत समझ गया था कि तन्वी जानबूझकर टॉपिक बदल रही है, लेकिन फ़िलहाल वह कोई बहस नहीं करना चाहता था। इसलिए वह भी वापस से डिस्कशन में जुड़ गया और बताया कि रुद्र और गायत्री की शादी दरअसल आहूजा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की फ्री में होने वाली एडवर्टाइजमेंट थी। अगर इससे आहूजा ग्रुप के शेयर्स की प्राइस बढ़ती है तो रुद्र को यह शादी करने में क्या दिक्कत होगी। यह सब सुनकर तन्वी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कह दिया कि वह गायत्री और रुद्र जैसे कमीने लोगों को चैन से जीने नहीं देना चाहती। विक्रांत तन्वी की तरफ देखता रहा, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि तन्वी अंतरा की वजह से यह सब कह रही थी और जो भी अंतरा को जानता होगा वह इस मामले में बेशक अंतरा की साइड पर ही रहेगा। ऊपर से अंतरा विक्रांत के भाई जैसे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी और विक्रांत जिसे प्यार करता है उसकी खास दोस्त। इसलिए जाहिर सी बात थी कि विक्रांत भी अंतरा के सपोर्ट में ही था। विक्रांत ने तन्वी से कहा, रुद्र और गायत्री के लिए कोई परेशानी खड़ी करने से पहले अपनी सेफ्टी ज़रूर देख लेना, और अगर तुम कहीं फंस जाओ तो मुझे बताना, वरना तुम्हारे पापा तुम्हारी धुलाई कर देंगे। यह सुनकर तन्वी ने विक्रांत को जवाब दिया, मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी। अगर मुझे मदद चाहिए भी रहेगी तो मैं अंतरा से कहूँगी। मेरे पापा अंतरा को बहुत पसंद करते हैं, वह उसकी बात ज़रूर मानेंगे। विक्रांत ने बताया कि उसकी कंपनी तन्वी के पिता नीरज कश्यप की कंपनी को काम देती है, इसलिए नीरज कश्यप उसकी भी बात मानेगा। विक्रांत की बात सुनकर तन्वी ने अपना फ़ोन उन दोनों के बीच रखा और विक्रांत को जवाब दिया कि विक्रांत की कंपनी दुनिया की आखिरी कंपनी नहीं है। वह उसके पापा से कहेगी कि वह विक्रांत की कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दे। तन्वी की बात सुनकर विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, रियल एस्टेट की दुनिया में इतने बड़े स्केल पर सिर्फ 2 कंपनी काम देती है, पहली मेरी और दूसरी रुद्र की। अगर तुम्हारे पिता ने मेरी कंपनी का साथ छोड़ दिया तो उन्हें मजबूरन रुद्र की कंपनी को चुनना पड़ेगा, सोच लो। यह सुनकर तन्वी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके मुंह से निकल गया, तू मुझे और कितना परेशान करेगा। तन्वी के यह बोलते ही विक्रांत ने कहा कि कंपनी के रूल्स के हिसाब से तन्वी ने यह बोलकर अपने बॉस के साथ बदतमीज़ी की है, इसलिए इस महीने उसकी आधी सैलरी काट ली जाएगी। यह सुनकर तन्वी की आंखें चौड़ी हो गई और उसने कहा, पागल हो गया है क्या। विक्रांत ने कहा कि यह बोलकर तन्वी ने दूसरी बार अपने बॉस की बेइज्जती की,
इसलिए अब अगले 3 महीने तक तन्वी को आधी सैलरी मिलेगी। तन्वी चिढ़ गई थी। वैसे ही 1 साल का प्रोबेशन पीरियड उसके लिए काले पानी की सज़ा से कम नहीं था। ऊपर से तन्वी ने अपने पापा के दिए गए कर्फ्यू टाइम को तोड़कर विक्रांत के साथ रात गुजारी थी और इसके बदले उसकी सैलरी काटी जा रही थी। उसने विक्रांत से पूछ लिया कि क्या वह इंसान है भी या नहीं। विक्रांत ने अपने कंधे उछालते हुए जवाब दिया कि बिजनेस टाइकून्स के पास इंसानियत नहीं होती। विक्रांत की बात सुनकर तन्वी गुस्से से तिलमिला उठी। उसने अपना फ़ोन उठाया और कहा, फिर तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर और रुकी तो तुम सांस लेने के लिए भी मेरी सैलरी काट लोगे। बल्कि यह भी हो सकता है कि यहाँ रुकने के लिए उल्टा मुझे तुम्हें पैसे देने पड़े। यह कहते हुए तन्वी ने गुस्से से मेन डोर खोला और ज़ोर से बंद करके बाहर चली गई। अभी भी अंतरा फ़ोन पर थी। उसने सारी बातें सुनी थी। उसने कहा, तन्वी पहले तू शांत हो जा। तन्वी इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अंतरा को बताया कि वह सिर्फ आकर्ष छाबरा की वजह से विक्रांत को झेल रही है। अंतरा को तन्वी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसने तन्वी को समझाया और याद दिलाया कि तन्वी ने खुद कहा था कि उसे आकर्ष से प्यार नहीं हुआ था, बस वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। तन्वी ने जवाब दिया कि इसका यह मतलब नहीं था कि अब आकर्ष उसे पसंद नहीं है। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वह तन्वी से क्या कहे। अंतरा को पता था कि विक्रांत तन्वी को हर वक्त अपने साथ रखकर हिंट देता रहता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन तन्वी को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी। और दूसरी तरफ अंतरा तन्वी को यह भी नहीं कह सकती थी कि वह आकर्ष को पसंद ना करे। विक्रांत तन्वी को हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन आज के झगड़े के बाद पता नहीं अब तन्वी क्या करेगी। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे विक्रांत पर दया आनी चाहिए या तन्वी पर। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब उसे फ़ोन की दूसरी तरफ से तन्वी की आवाज़ सुनाई दी। कभी कभी तो मुझे तेरी जलन होती है अंतरा। मिस्टर शैडो कितने नेक दिल और समझदार इंसान हैं। यह सुनकर अंतरा ने एक आह भरी और बताया कि दरअसल तन्वी के आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो बिना बोले तन्वी का ख्याल करते हैं। उसे ऐसे लोगों को बस पहचानना पड़ेगा। तन्वी का कहना था कि उसके आसपास ऐसा सिर्फ एक इंसान है और वह खुद अंतरा है। बाकी विक्रांत तो बहुत बुरा इंसान है। तन्वी के हिसाब से विक्रांत बहुत बड़ा कमीना था। उन दोनों की बातें चल रही थी, तब तन्वी के फ़ोन पर वेटिंग में एक कॉल आ रहा था। तन्वी ने कान से फ़ोन हटाकर स्क्रीन देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने वापस फ़ोन कान पर लगाकर हड़बड़ी में कहा, अंतरा मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। वेटिंग में पापा का कॉल आ रहा है। लगता है विक्रांत कमीने की वजह से मेरी बैंड बजने वाली है। ठीक है, रखती हूँ। और सुन सुन सुन, मैं पापा से कहूँगी कि कल पूरी रात मैं तेरे साथ थी। अगर बाद में वह तुझे कॉल करे तो यही बताना, ठीक है? बाय। इतना बोलकर तन्वी ने फ़ोन कट कर दिया। अंतरा कुछ कहने जा रही थी, लेकिन तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। अंतरा ने एक आह भरी। इस तरफ अंतरा और तन्वी की बात पूरी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत की मिस्टर शैडो से फ़ोन पर बात चल रही थी। मिस्टर शैडो ने विक्रांत से पूछा, तुम उदास लग रहे हो? तन्वी के साथ रात अच्छी नहीं गुजरी क्या? विक्रांत ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, मैं बस अंतरा के बारे में सोच रहा था। कभी कभी अंतरा मुझे बहुत रहस्यमयी लगती है। कल रात मुश्किल से 5 मिनट कॉन्सर्ट देखने के बाद वह निकल गई थी। फिर भी वह फेमस हो गई है, और इतनी फेमस कि रुद्र और गायत्री की शादी की खबर भी जल्द ही दब जाएगी। मिस्टर शैडो को पता था कि विक्रांत किस बारे में बात कर रहा था। मिस्टर शैडो के आईपैड पर एक न्यूज़ आर्टिकल खुला हुआ था, जिसकी सनसनीखेज हेडलाइन थी, आकर्ष छाबरा की नई मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट ब्यूटी क्वीन सुहानी कपूर से भी खूबसूरत हैं। इसके अलावा भी अंतरा के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें वायरल हो चुकी थी। यह न्यूज़ सुहानी कपूर के फैंस हजम नहीं कर पाए थे। उन लोगों ने गुस्से में अंतरा की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालकर उसे भी वायरल कर दिया था। यहाँ तक कि उन लोगों ने अंतरा की पुरानी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में भी अपनी पोस्ट में शामिल की थी। यह सब जानकर कुछ लोगों को
यह कोई खास जानकारी नहीं लगी थी, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अंतरा से हमदर्दी जता रहे थे। इस वजह से आकर्ष और सुहानी के फैंस की ऑनलाइन जंग छिड़ चुकी थी। लेकिन एक बात ने खलबली मचा दी थी कि अंतरा शादीशुदा है। एक पोस्ट में लिखा था, अगर इस औरत के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो अचानक से यह आकर्ष छाबरा की मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट कैसे बन गई थी। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में बनी मेकअप आर्टिस्ट को आकर्ष छाबरा जैसा सेलिब्रिटी बिना किसी जान पहचान के अपना मेकअप क्यों करने देगा। दोस्तों, दाल में कुछ तो काला है। इस पोस्ट को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स पर रिपोर्ट किया गया था। लोगों को यह शक हो गया था कि आकर्ष और अंतरा पति पत्नी हैं। कुछ फैंस अंतरा को गालियां दे रहे थे। ट्विटर पर आकर्ष और अंतरा के सपोर्ट में और उन दोनों के खिलाफ हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। इसी वजह से मिस्टर सैडो ने अपने होटल रूम का इंटरनेट और केबल कनेक्शन कटवा दिया था। उसने तय किया था कि जब वह रात को लौटेगा तो पहले अंतरा को मेंटली प्रिपेयर करेगा और फिर उसे यह सब पोस्ट दिखाएगा ताकि अंतरा को धक्का ना लगे। हेलो हेलो, विक्रांत की फ़ोन पर आवाज़ आई। अंतरा के बारे में यह सब बातें फिर से पढ़ते हुए मिस्टर सैडो भूल गया था कि उसकी विक्रांत से फ़ोन पर बात चल रही थी। मिस्टर सैडो ने जवाब दिया, हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक के बाद एक अफवाह आती जा रही हैं, लेकिन अब तक आकर्ष छाबरा की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। विक्रांत ने भरोसा दिया कि उसकी आकर्ष की मैनेजर गरिमा से ऑलरेडी बात हो चुकी है, वह लोग स्टेटमेंट इशू करने वाले हैं। मिस्टर सैडो का कहना था कि यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए। विक्रांत ने पूछा कि क्या मिस्टर सैडो को जलन हो रही है कि अंतरा को आकर्ष के साथ जोड़ा जा रहा है। मिस्टर सैडो ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे बस अंतरा की फिक्र है। यह सब अफवाह सुनकर अंतरा का मूड खराब हो सकता है। अब मीडिया वाले घात लगाकर बैठे होंगे। जैसे ही अंतरा बाहर निकलेगी कि सब तुरंत उसे घेर लेंगे। मिस्टर सैडो नहीं चाहता था कि अंतरा को बेवजह परेशान होना पड़े, खासकर प्रेगनेंसी में। विक्रांत ने मिस्टर सैडो को सलाह दी कि ऐसा होने से रोकने के लिए मिस्टर सैडो को वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए ताकि वह अंतरा को संभाल सके। मिस्टर सैडो को यह आइडिया पसंद आया। विक्रांत ने मिस्टर सैडो से कहा, अरे मैंने तो मजाक कर रहा था, तुम क्या सच में ऑफिस जाना बंद कर दोगे। मिस्टर सैडो ने जवाब दिया, वैसे भी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ ने आज तक मुझे देखा नहीं है, तो ऑफिस जाकर काम करूं या घर से, क्या फ़र्क पड़ता है। यह सुनकर विक्रांत ने कहा, और रुद्र का क्या है, क्या तुम सच में उस पर वार करने के बारे में सोच रहे हो। मिस्टर सैडो ने जवाब दिया, हाँ तुम्हें तो पता है कि यह एक न एक दिन तो होना ही था और इसके लिए रुद्र खुद जिम्मेदार है। उसी ने मुझे वार करने पर मजबूर किया है। विक्रांत समझ रहा था कि मिस्टर सैडो की बात का क्या मतलब है। विक्रांत ने कुछ सेकंड्स के लिए अपनी बात रोकी और अपने लैपटॉप पर एक लाइन टाइप की। उसके बाद उसने सेंड बटन पर क्लिक किया और फिर मिस्टर सैडो को बताया, लो आ गया आकर्ष छाबरा का स्टेटमेंट। उसने अपनी तरफ से सफाई दे दी है, तुम भी एक बार पढ़ लो। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने ओके कहा और फिर कॉल डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद ट्विटर ओपन करके आकर्ष छाबरा की प्रोफाइल खोली। वहाँ पर आकर्ष का स्टेटमेंट पोस्ट किया हुआ था। मीडिया और सोशल मीडिया में मेरे बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे और मेरे मेकअप आर्टिस्ट के रिलेशनशिप की बातें अफवाह से ज़्यादा और कुछ नहीं है। शादी तो दूर की बात है, मैं तो अभी किसी को डेट भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग प्लीज़ किसी को ट्रोल ना करें। मेरी वजह से अंतरा को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसका हमारे प्रोफेशनल रिलेशन पर कोई असर ना पड़े और आगे भी हम साथ में काम करते रहें। आकर्ष की इस पोस्ट ने सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। यह स्टेटमेंट पोस्ट होते ही आकर्ष के फैंस ने अंतरा से माफ़ी मांगने वाली पोस्ट करना शुरू कर दिया था और इन फैंस ने अपनी पोस्ट में सुहानी कपूर के फैंस को खरी खोटी सुनाई थी, जिन लोगों ने बिना सोचे समझे अंतरा की पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी।
यह मामला तो लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था। कुछ लड़कियों ने अंतरा की तारीफ में पोस्ट करना शुरू कर दिया था। आकर्ष की मेकअप आर्टिस्ट कितनी खूबसूरत है यार। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट खुद ही एक सेलिब्रिटी लग रही हैं। इस मेकअप आर्टिस्ट को खुद को मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अंतरा सुहानी कपूर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर अंतरा स्टारबक्स की कॉफ़ी है तो सुहानी नुक्कड़ की चाय। ऐसी पोस्ट पढ़कर मिस्टर शैडो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर से विक्रांत को कॉल किया। विक्रांत के फ़ोन उठाते ही मिस्टर शैडो ने पूछा, यह अंतरा की तारीफ का सिलसिला तुमने शुरू करवाया है क्या? जवाब में विक्रांत ने कहा, हाँ ऐसा ही समझो, क्योंकि मैं रुद्र और गायत्री को हर रोज़ न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की हेडलाइन में नहीं देख सकता और उन दोनों की जगह पर अंतरा का नाम हो। इससे बड़ा बदला क्या हो सकता है? यह सुनकर मिस्टर शैडो ने एक आह भरी। उसे काफ़ी सुकून मिला था। मिस्टर शैडो ने विक्रांत को थैंक यू कहा। विक्रांत ने कहा कि थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, गायत्री और रुद्र उसे खुद भी पसंद नहीं है। इधर विक्रांत और मिस्टर शैडो की बातें चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अंतरा अकेली बोर हो रही थी। सोशल मीडिया पर उसके बारे में इतनी सारी बातें चल रही थी, इस बात की अंतरा को भनक तक नहीं थी। अंतरा मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना चाहती थी, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से वह देख नहीं पा रही थी। खाली बैठकर बोर होने के बदले उसने खाना बनाने का फैसला किया था। अंतरा ने काफ़ी दिनों से मिस्टर शैडो के लिए ढंग का खाना नहीं बनाया था, इसलिए उसने सोचा कि आज कुछ अच्छा बनाया जाए। दोपहर तक वह बिजी रही। अंतरा ओवन से कुछ निकाल रही थी, तब अचानक पीछे से दो मजबूत हाथ आए और अंतरा की कमर से लिपट गए। ऐसे आलिंगन की अंतरा को अब आदत पड़ चुकी थी। अंतरा को कुछ स्मेल आई। उसने ओवन का दरवाज़ा बंद किया और पलटकर पूछा, आपने फिर आज स्मोक किया? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ, लेकिन तुम तो बड़े प्यार से पूछ रही हो, मुझे तो लगा तुम गुस्सा हो जाओगी। अंतरा ने बताया कि वह गुस्सा तो नहीं है, लेकिन मिस्टर शैडो स्मोक करे यह उसे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अंतरा ने मिस्टर शैडो से स्मोकिंग करने की वजह पूछी। अंतरा को पता था कि जब मिस्टर शैडो किसी बात को लेकर परेशान होता है तभी स्मोक करता है। मिस्टर शैडो अंतरा का हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर लेकर गया और बेडरूम के बेड पर बिठाया। अंतरा को अंदाज़ा आ गया था कि मिस्टर शैडो कुछ बात करना चाहता है। उसने पूछा, क्या हुआ, आप इतने सीरियस क्यों हो? मिस्टर शैडो ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंतरा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखकर इस बात का सामना करना पड़ेगा। मैं जल्द ही इसका सॉल्यूशन निकाल लूँगा। यह सुनकर अंतरा का दिल एक धड़कन चूक गया। उसे लगा कि इस बात का उसे डर था वही हुआ। अंतरा ने हिचकिचाते हुए मिस्टर शैडो से पूछा, आपका पुराना प्यार वापस आ गया ना? यही बात है ना? यह सुनकर मिस्टर शैडो बेबस हो गया और उसने पूछा कि अंतरा हर बार यह एक ही बात पर क्यों अटक जाती है? अंतरा ने जवाब दिया कि इस बात के अलावा उसे ऐसी कोई बात पता नहीं है जो मिस्टर शैडो जैसे आदमी को परेशान कर सके। मिस्टर शैडो ने बताया कि यह बात अंतरा के बारे में है। अंतरा की इज्जत का सवाल है।